तो आज हम नेक्स्ट ऐसे करने वाले हैं जिसका नाम है माई एजुकेशनल आउटलुक, जो लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। हर एक वीडियो की तरह आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसे ज़रूर पढ़ लेना। एक बार अबाउट द ऐसे देख लेते हैं। माई एजुकेशनल आउटलुक एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के लिए जहाँ पर इंडिविजुअलिटी को वैल्यू मिलती है और साथ में क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज को भी वैल्यू दी जाए। ये ऐसे आर के नारायण के पर्सनल एक्सपीरियंस और बिहेवियर पर बेस्ड है, जिसकी वजह है उनके आर्गुमेंट मोर कंपेलिंग और रिलेटेबल लगते हैं स्टूडेंट को। उनका विजन है एक ऐसा एजुकेशन इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पर स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए उनके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जिससे हमें इस समाज को बेटर बनाने में मदद मिलेगी। आइए अब इस ऐसे की समरी को डिटेल में समझते हैं। ऑथर का विश्वास है कि सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से पीएचडी तक में बहुत सारी कमियां हैं। ऑथर का एजुकेशन के प्रति उनका ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। उनको लगता है कि एजुकेशनल थ्योरीज और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, यूज़ ऑफ डिफ़िकल्टी और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उनका लर्निंग प्रोसेस अभी भी बेसिक है। ऑथर को एजुकेशन एक बैट लगती है स्टूडेंट और टीचर के बीच, जिसमें दोनों एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने में लगे हुए हैं। ऑथर अपने बचपन की बातों को रिकॉल करते हुए कहते हैं कि उनके टाइम में टीचर हमेशा अपने हाथ में डंडा लेकर रखते थे। ऑथर मजाक करते हुए कहते हैं उन्हें लगता था कि टीचर जन्म से ही अपने एक हाथ में स्टिक और दूसरे हाथ में स्नफ यानी नशीला पदार्थ लेकर ही पैदा हुए होंगे। ऑथर ये बताते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन ने स्टूडेंट को तंग करने का तरीका बदल दिया है। पहले वो फुट्टे से डराया करते थे, छड़ी से डराया करते थे बच्चों को, पर आज इसे डराने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए और भी चीज़ें आ गई हैं, जैसे एडमिशन, टेक्स्ट बुक्स और एग्ज़ाम स्ट्रेस। अब आगे इन सब चीज़ों को ऑथर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जैसे ही उनका स्कूलिंग ख़त्म होता है और वो कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा होड़ लग जाती है, कंपटीशन होता है एडमिशन प्राप्त करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और कई बार स्टूडेंट को अपनी एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी झुकाना पड़ता है। उसके बाद प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, उन्हें अपनी टेक्स्ट बुक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। फिर आगे ऑथर एग्ज़ाम स्ट्रेस को भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है एग्ज़ाम के पर्पस से, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होना पड़ता है एग्ज़ाम को लेकर। ऑथर ये बिलीव करते हैं जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी का स्टूडेंट में, वो है एजुकेशन सिस्टम। ऑथर अपने टाइम को रिकॉल करते हैं और याद करते हैं कि वो एग्ज़ाम टाइम पर कितना नर्वसनेस महसूस करते थे, और ऑथर को ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस लगता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ इंसान चांद तक पहुँच गया है और दूसरी तरफ ये एजुकेशन सिस्टम जहाँ पहले था आज भी ये वहीं पर है। और ऑथर आगे कहते हैं कि अगर उन्हें वाइस चांसलर बना दिया जाए तो वो एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर देंगे। ब्लैक में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं उनको एक्सपोज कर देंगे, उनका नाम अखबारों में छाप कर। आगे ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब ऑथर एक अमेरिकन प्रोफेसर से मिलने गए थे, इस अमेरिकन प्रोफेसर का एक डिफरेंट अप्रोच था एग्ज़ाम को लेकर। तो वो प्रोफेसर बच्चों को पॉलिटिकल पढ़ाते थे और वो एग्ज़ाम क्वेश्चन को सीक्रेट रखने की बजाय वो स्टूडेंट को एग्ज़ाम से एक महीना पहले ही उन क्वेश्चंस को रिवील कर देते थे, ताकि बच्चे लाइब्रेरी में जाकर उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही पढ़ सकें। इस पर ऑथर ने ये एक्सप्लेन किया कि उनकी कंट्री में एग्ज़ाम पेपर को छुपा कर रखा जाता है अनटिल द लास्ट मोमेंट, और स्टूडेंट को हज़ारों पेज याद रखने पड़ते हैं बिना कंटेंट को समझे। और ये सुनकर जो प्रोफेसर है, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उस अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा कि ये जो सिस्टम है वो पुराने ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी, इसलिए सारी की सारी किताबों को याद किया जाता था।
परंतु आज जो मॉडर्न समय है, यहाँ पर हम चीज़ों को इतना ज़्यादा याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास गूगल है और भी कई चीज़ें हैं जिससे हम अपनी मेमोरी पावर को बचाकर अच्छे और अच्छे रिसर्च में और अंडरस्टैंडिंग में लगा सकती हैं। उनका विश्वास भी ये था कि एजुकेशन सिस्टम में जो स्टडी है उसको फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पर और रिसर्च पर, ना कि रटने पर। उनका रूल सिंपल था, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए लाइब्रेरी में जाकर एटलीस्ट 6 आवर एक दिन में एग्ज़ाम से पहले, और उन्होंने एग्ज़ाम में भी बुक से देखकर लिखने की परमिशन थी, पर उन्हें एग्ज़ाम गिवन टाइम में ही कंप्लीट करना होता था। अब आगे ऑथर अपने कॉलेज डेज के 2 प्रोफेसर के बारे में बताते हैं कि उनका ग्रेड को लेकर क्या अप्रोच था। सबसे पहले वो अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर के बारे में बताते हैं, जिनका मानना था कि स्टूडेंट को फेल करना ज़रूरी नहीं होता। वो ऑथर को कहते थे कि तुम्हें आंसर नहीं पता तो कुछ भी लिख दो, पर वो रिलेटेबल होना चाहिए उस सब्जेक्ट से। और अगर तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें क्या लिखना है, तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो क्वेश्चन है वो भी कॉपी कर दो, मैं तुम्हें पास कर दूँगा। बल्कि ऑथर को ये भी नहीं पता था कि वो प्रोफ़ेसर एक एग्ज़ामिनर हैं जो एग्ज़ाम पेपर को रियलिटी में चेक करते हैं, और उन्होंने ये सब एडवाइस दी है। तो वो प्रोफेसर ये बिलीव करता था, बस आप साल भर जो पढ़ाया गया लेक्चर है उसे सिर्फ याद रखो, इतना सफिशिएंट है। अब वो अपने दूसरे प्रोफेसर के बारे में बताते हैं जो स्कॉटलैंड से थे, जो इंग्लिश पढ़ाते थे उनके कॉलेज में। वो बहुत जीनियस थे, वो हर एक को 35% देकर पास कर देते थे, और उनसे नेगोशिएशन के लिए भी राज़ी रहते थे। मतलब पहले वो क्वेश्चन पढ़ते थे अच्छे से, और बढ़ते हैं तो वो ज़रूर बढ़ा दिया करते थे। उनकी ये अप्रोच थी। ऑथर अपना इंग्लिश पेपर पास करने का सारा क्रेडिट उस प्रोफेसर को ही देते हैं। उस प्रोफेसर को इतना ही चेक करना होता था कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट है या नहीं है। मतलब वो इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश लिटरेचर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट में ये देखते थे कि स्टूडेंट को उस लिटरेचर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। आगे ऑथर उन स्टूडेंट को एग्जांपल देते हैं जो इंफॉर्मेशन तो याद कर लेते हैं लेकिन उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनकी एक स्टोरी है अटीला। वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थी, और जब स्टूडेंट पर क्वेश्चन आंसर किया जाता था तो वो स्टूडेंट क्या करते थे, उस स्टोरी की एग्जैक्ट लाइन को उठाकर बोल दिया करते थे। उन्हें उसके अंदर का मतलब भी नहीं पता था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अटीला डॉग के बारे में था। और एक स्टूडेंट को तो लगा कि अटीला एक हिस्ट्री का इवेंट है। आगे ऑथर कहते हैं, अगर ऐसे ही हमारी जनरेशन चलती रही तो ये एजुकेशन जो है वो मीनिंगलेस और एक्सपेंसिव जोक बनकर ही रह जाएगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।